अशोक धावले साहब हमारे साथ हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी हैं। धावले साहब, इस समय माना जाए तो संयुक्त किसान मोर्चा का सबसे ज्यादा दामोदर आप लोगों पर है। सरकार की तरफ से कल कुछ बातें आई जिसमें आपत्तियां भी आई। आज की ये बैठक कैसी मानी जाए? देखिए, आज की बैठक, कल जो एसकेएम की बैठक हुई और कल हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छी किस्म से इस जो प्रस्ताव आया केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बारे में जो अपनी प्रतिक्रिया दी, कुछ संशोधन सुझाए, तो ये सब संशोधन कल रात को हमने सरकार को भेजे। अब हम राह देख रहे हैं कि भाई सरकार इसके ऊपर कुछ सकारात्मक विचार कर रही है या नहीं। वो आज सुबह तक मालूम होना चाहिए और इसके लिए क्या होता है ये तय करने के लिए फिर 5 मेंबरी कमेटी आज हमने अर्जेंटली दिल्ली में बुलाई, क्योंकि अगर सकारात्मक हो तो फिर सरकार से कुछ मिलने की और कुछ बातें रह गई होगी तो सरकार के मिलने के लिए वो आसान होगा अगर दिल्ली में मीटिंग होगी। इसलिए आज यहाँ बुलाई और 2 बजे का संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग सिंघू में तय ही है, उसमें कोई सवाल नहीं। धावले साहब, मुकदमा ट्रैक्टर वापसी तमाम किसानों को जो फिलहाल जिनको अभी फिलहाल मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या आपत्तियां उन्हीं पर हैं या उससे भी बढ़कर हैं मुआवजे को लेकर? नहीं, ये तीनों बातें हैं ना, 3-4 जो बातें कल हमने बोली। एक तो ये मुकदमे फौरन रद्द होने चाहिए और उसके अंदर ये क्लॉज नहीं होना चाहिए कि आंदोलन खत्म होने के बाद में हम रद्द करेंगे। ये कल ही हमने बोला था। मुआवजे के बारे में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है। सैद्धांतिक रूप का कुछ मतलब नहीं है, उसमें कोई ठोस होना चाहिए, इसलिए हमने तो ठोस रखा ना, कॉन्क्रीट। पंजाब मॉडल करो आप, 5 लाख रुपए हर शहीद के पीछे और हर परिवार को 1 नौकरी, ये हमने क्लियर रखा है। तो उसके बारे में सरकार कुछ सोचे। एमएसपी के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरे भारत के किसानों के लिए महत्व का है, उसके अंदर ये कमिटी जो बना रहे हैं, वो कमिटी किस लिए बना रहे, वो है मेन बात। अगर इसको कानूनी दर्जा देने के दिशा में बना रहे तो फिर उसमें कोई मतलब है, नंबर 1। उसके अंदर कौन रहेगा ये बात है। अभी केंद्र सरकार के नुमाइंदे रहेंगे, राज्य सरकार, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कृषि तज्ञ होने चाहिए, आपत्ति नहीं है, लेकिन किसान संगठनों से कौन रहेगा? बिल्कुल, ये बात है, ये बड़ी बात है। आखिरी सवाल जो देश की जनता भी जानना चाहती है आप लोगों से, 1 साल हो गया, क्या माना जाए ये जो बैठकों का दौर है ये आखिरी दौर होगा सरकार के साथ, और उसके बाद सभी जो किसान हैं जिन्होंने महामारी झेल ली, ठंड झेल ली, गर्मी झेल ली, बरसात झेल लिया, वो अब अपने घर वापस होंगे इन तमाम बैठकों के दौर के बाद? सरकार ने अगर ठीक तरीके से अगर रवैया अपनाया और जो हमारी जो मांगे है और जो संशोधन हमने कल दिए है एकदम क्लियर कॉन्क्रीट तरीके से दिए, ऐसे कुछ ऊपर की बात नहीं है, उसको अगर मान्य लिया जाए, मंजूर किया जाए, तो ये आंदोलन, ये धरने हमारे जो है वो पीछे लेने का रास्ता खुल जाएगा अगर सरकार ने ये रिस्पांस सकारात्मक दिया तो। ये मैं सरकार की तरफ से कोई आपसे अप्रोच करेगा, यहाँ कोई आएगा? अभी यहाँ तो कोई आएगा ऐसा उम्मीद नहीं है, लेकिन उनका प्रस्ताव जरूर आएगा, उसका हम चर्चा करेंगे फिर। ठीक है। तो साफ तौर से अशोक धावले जो 5 सदस्यीय कमेटी के एक मेंबर भी हैं, उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि सरकार की तरफ से कुछ प्रस्ताव भी था, कुछ आपत्तियां भी थी, इनकी तरफ से भी बातें रखी गई हैं। 10 बजे बैठक इसी बात के लिए की जा रही है कि क्या जो सरकार का प्रस्ताव है उसको माना जाए या ना माना जाए। लेकिन उम्मीद जरूर है कि जो ये बैठकों का दौर चल रहा है, इस बैठकों के दौर के बाद कहीं ना कहीं कुछ नसीहत या कुछ आने वाले समय में एक बड़ा फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ले सकती है। या तो फिर वो धरना आगे बढ़ाएगी और या फिर धरना समाप्त होगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसान लगातार किसानों की मांग को लेकर सरकार उनकी मांग मानती जा रही है। तो उम्मीद बहुत ज्यादा है कि जल्द से जल्द ये पूरा प्रदर्शन खत्म होगा।